निकाय में मिशन 700 के साथ साथ भाजपा ने अपना सारा फोकस लखनऊ में टारगेट 100 पर लगा रखा है। लखनऊ की हर एक सीट पर कड़ी लड़ाई होनी है। भाजपा के साथ साथ पूरे विपक्ष की लखनऊ पर नजर है। ऐसे में इस बार इन भाजपा को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। ऐसे में राजधानी लखनऊ में विजय पताका फहराने के लिए भाजपा ने मिशन 100 वाला प्लान बनाया है, जिसके तहत भाजपा दूसरे दलों में सेंधमारी का प्लान तो बना रही है, साथ ही भाजपा की निगाह लखनऊ के करीब 2 दर्जन मुस्लिम बाहुल्य वार्ड्स पर भी है। दरअसल राजधानी लखनऊ में कुल 110 वार्ड हैं, जिनमें से 2017 के निकाय चुनाव में 21 मुस्लिम पार्षदों ने बाजी मारी थी। इन 21 में से 10 सपा, 2 कांग्रेस के पार्षद थे। भाजपा की तरफ से सिर्फ 1 मुस्लिम पार्षद ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में मिशन 100 के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। निकाय चुनाव ऐलान होने के बाद से भाजपा लगातार इसके संकेत भी दे रही है। 5 अप्रैल को अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी के इस बयान से सारी बात साफ हो जाएगी कि मुस्लिम समाज ने भी अब ये ठान लिया है कि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होगा। जो भी मुस्लिम समाज की तालीम की तरक्की की बात करेगा, मुस्लिम समाज उसके साथ खड़ा होगा। हालांकि इस बार कई वार्ड ऐसे भी हैं जिनका क्षेत्र बदलने से कुछ पुराने वार्ड या तो दूसरे में मिल गए हैं या उन्हें खत्म करके नया वार्ड बनाया गया है, जिस वजह से लखनऊ का समीकरण बदला हुआ जरूर दिखेगा। एक तरफ भाजपा ने निकाय चुनाव की जंग में 700 का टारगेट तय किया, तो दूसरी तरफ भाजपा के सामने सहयोगियों के साथ मिलकर चलने की चुनौती भी है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी ने निकाय चुनाव की लिस्ट जारी होने से पहले अपनी डिमांड रख दी है। अपनी मांगों से पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को अवगत भी करा दिया है। संजय निषाद ने पंचायत और नगर पालिका में 9 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। देखिए, हमने लगभग नगर पंचायत के हैं 9 हैं और उतने ही के आसपास नगर पालिका के भी हैं। मेयर के लिए हमने कोई आवेदन नहीं किया। मैंने भी वार्डों में जो उतना हर जिले में लगभग हमारे वार्ड में जहाँ हालांकि संजय निषाद ने महापौर के लिए कोई दावेदारी नहीं ठोकी। बतौर भाजपा का सहयोगी उन्होंने सीट नहीं, जीत को जरूरी बताया है। देखिए, हम लोग सीट के लिए तो आए नहीं, हम लोग जीत के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो कमल जीता है चाहे निषाद पार्टी जीता है, एक ही बात है। क्योंकि कार्यकर्ता है, उन्हें जीतना चाहिए। दरअसल गंगा के किनारे वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में निषाद समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, जौनपुर, संत कबीर नगर, बलिया, भदोही और वाराणसी समेत 16 जिलों में निषाद समुदाय के वोट जीत हार में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस न सिर्फ भाजपा और सपा को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में गए, बल्कि बड़े चेहरों पर भी दाव लगाकर अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं। प्रयागराज से मेयर पद के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस ने विभाकर शास्त्री को टिकट देने की योजना बनाई है। विभाकर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पौत्र हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे विभाकर शास्त्री खुद अपनी दावेदारी के बारे में ज्यादा तो बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरह तैयार बताया। आलाकमान पार्टी हाईकमान तय करेगा वही चुनाव। हालांकि विभाकर शास्त्री ने अपनी उम्मीदवारी के संकेत जरूर दे दिए हैं। जहाँ तक प्रयागराज की बात है, वाराणसी की बात है, यहाँ पे मैं जानता हूँ क्योंकि हम इस एरिया में हम लोग का ज़्यादा प्रभाव है और मेरा ये मानना है कि इन जगहों पे हम लोग अच्छा चुनाव लड़ेंगे। प्रयागराज में कांग्रेस के विभाकर शास्त्री के पीछे जाने की एक और वजह है। राज्य के कम से कम 38 विधानसभा क्षेत्रों और कम से कम 17 संसदीय क्षेत्रों में कायस्थ अच्छी खासी संख्या में है, जिसमें प्रयागराज जिले में बड़ी संख्या में कायस्थ मौजूद हैं। प्रयागराज में मेयर पद के लिए विभाकर शास्त्री का नाम जैसे ही सामने आया, कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप भी लगने लगे। कांग्रेस ने इसका जवाब भी दिया है। तो प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने जा रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। कांग्रेस ने 11 अप्रैल को निकाय चुनाव की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें लखनऊ नगर निगम के 15 वार्ड के पार्षदों की सूची जारी की गई। कानपुर चिड़ियाघर में आरिफ और सारस की मुलाकात का वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने सरकार से सारस लौटाने की गुहार लगाई, जिसमें एक नया नाम जुड़ा है। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी का, जिन्होंने योगी सरकार से आरिफ को सारस लौटाने की अपील की है। वरुण गांधी ने सारस और आरिफ का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया है। सारस और आरिफ की कहानी खास है। एक दूसरे को सामने पाकर इन दोनों दोस्तों की खुशी बता रही है कि इनका प्रेम कितना निश्चल और पवित्र है। ये खूबसूरत जीव स्वच्छंद आकाश में उड़ने के लिए बना है, पिंजरे में रहने के लिए नहीं। उसे उसका आसमान, उसकी आजादी और उसका मित्र वापस लौटा दीजिए। 11 अप्रैल को आरिफ अपने सारस दोस्त से मिलने कानपुर चिड़ियाघर पहुंचे थे। सारस का क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद आरिफ को चिड़ियाघर में जाने की इजाजत दी गई थी। आरिफ को देखते ही सारस खुशी से चहकने लगा और बाहर निकलने के लिए बेचैन हो गया। अखिलेश यादव ने भी कई मंचों से आरिफ और सारस की दोस्ती टूटने के मुद्दे को गंभीरता से उठाया। वरुण गांधी की मां मेनका गांधी हमेशा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आवाज उठाती रही है और अब इस मामले में वरुण गांधी की एंट्री ने राजनीतिक चर्चा को और गर्मा दिया है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।